आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का तमिलनाडु दौरा, रियासत में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। आज पोंगल त्यौहार की तकरीबात और कई दीगर तकरीबात में होंगे शामिल। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज गोवा में समुद्र प्रताप जहाज को बहरिया में करेंगे शामिल। मुल्क में तैयार जदीद तरीन जहाज आला मयारी टेक्नोलॉजीज और सेंसर से है लैस। कई रियासतों में आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल आज इलेक्शन कमीशन की मीटिंग। असेंबली इंतखाबात के मराहिल और दीगर अहम उमूर पर होगा तबादला ख्याल। वेनेजुएला के सियासी बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज। कोलंबिया की दरख्वास्त पर तलब इजलास में 15 ममालिक होंगे शरीक। वेनेजुएला की सियासी सूरत हाल पर करेंगे गौर व फौज। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आज से आगाज। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके दमन और देव में 11 जनवरी तक होगा इनेकाद। मुल्क भर के खिलाड़ी होंगे शामिल। और अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में कबल अज इंतखाबात सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के तमिलनाडु के दौरे का ये दूसरा दिन है। इस दौरे के दौरान शाह कई तकरीबात में शिरकत करेंगे। वो तिरुचिरापल्ली में अंगुलमिगु अरंगनाथ स्वामी मंदिर में जाएंगे और पूजा करेंगे और फिर पोंगल त्यौहार में शिरकत करेंगे। अपने दौरे के पहले ही दिन अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी और AIADM के 2026 के तमिलनाडु इंतखाबात में मखलूत हुकूमत बनाएंगे और DMK की बदउनवान हुक्मरानी का खात्मा करेंगे। शाह ने तमिलनाडु हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि तमिलनाडु में खवातीन के खिलाफ जराइम बढ़ रहे हैं और खवातीन और बच्चों की कोई हिफाजत नहीं है। वज़ीर आला स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि को वज़ीर आला बनाने के मकसद के साथ काम कर रहे हैं और तमिलनाडु के अवाम आइंदा इंतखाबात में इस अकरबा परवरी को ख़त्म करेंगे। पिछले 2024 के इंतखाबात में जब बीजेपी और AIADMK ने अकेले मुकाबला किया था तो दोनों पार्टियों ने कुल वोट शेयर की बुनियाद पर 26 सीटें जीती थीं और इस बार NDA एक मजबूत मखलूत हुकूमत बनाएगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि वज़ीर आला अफवाहें फैला रहे हैं कि NDA तमिल जबान के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आलूदगी पर काबू पाने वाला मुल्क में बना जहाज समुद्र प्रताप हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल होने वाला है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समुद्र प्रताप को गोवा में कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल करेंगे। वज़ीर दिफा तकरीब में शिरकत के लिए गोवा पहुंच चुके हैं और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के जरिए बनाया गया ये जहाज खास तौर पर समुद्री आलूदगी पर काबू पाने और आफात से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। मकामी आलूदगी पर काबू पाने वाला जहाज समुद्र प्रताप न सिर्फ आलूदगी पर काबू पाने में अहम किरदार अदा करेगा बल्कि जदीद तरीन हथियारों से भी लैस है। ये जहाज कई जदीद टेक्नोलॉजीज और सेंसर से भी लैस है। गोवा शिप बिल्डर्स के अफसरान और अमले से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि दिफाई शोबे में टेक्नोलॉजीज की बढ़ती हुई अहमियत को देखते हुए हमें इस तकनीक के बदलते हुए मंजरनामे को अपनाना चाहिए। हमें अपने हरीफों पर बढ़तरी हासिल करने के लिए जहाज़ों को जदीद तरीन आलात, AI से चलने वाली देखभाल और साइबर महफूज प्लेटफॉर्म से लैस करने पर तवज्जो देनी चाहिए। डिफेंस के क्षेत्र में जिस तरह से टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ रहा है, इससे भी आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। आने वाले समय में हमें उस बदलते हुए स्वरूप के अनुसार खुद को भी बदलना होगा। हमें स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट से लैस शिप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड मेंटेनेंस और साइबर सिक्योर प्लेटफॉर्म पर भी फोकस करना होगा ताकि हम अपने एडवर्सरीज के मुकाबले एज हासिल कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि
जीएसएल इस ट्रांसफॉर्मेशन में भी लीडरशिप दिखाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इस साल मुख्तलिफ रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और इसका खाका बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन आज दिल्ली में मगरबी बंगाल समेत दीगर रियासतों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात करेगा। इजलास में असेंबली इंतखाबात के मराहिल की तादाद और मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए मतलूबा फोर्स जैसे मौजूआत का अहाता किया जाएगा। ये मीटिंग आइंदा रियासती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती के लिए अहम समझी जा रही है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात से कबल नंदीग्राम में जीत के साथ ही बीजेपी ने नए साल में अपना खाता खोल दिया है। नंदीग्राम गांगड़ा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कमेटी के इंतखाबात में तमाम 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। तृणमूल कांग्रेस ने तमाम सीटों पर मुकाबला किया लेकिन एक भी जीतने में नाकाम रही। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी के 543 वोटर्स में से 438 ने अपना हक राय दही का इस्तेमाल किया। बीजेपी इस नतीजे को आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए एक अच्छी शुरुआत के तौर पर देख रही है। गौरतलब है कि 2021 के इंतखाबात में अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी ने वजीर आला ममता बनर्जी को तकरीबन 2000 वोटों से शिकस्त दी थी। शुवेंदु अधिकारी ने पहले ही ऐलान किया है कि इस साल नंदीग्राम में जीत का मार्जिन 20,000 से ज्यादा होगा। अभिषेक बनर्जी ने भी ऐलान किया है कि अगर पार्टी चाहे तो वो इस हाई वोल्टेज हलके से लड़ेगी और यही वजह है कि कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी के इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद बीजेपी कैंप काफी पुरजोश है। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज से 8 जनवरी तक मुत्तहदा अरब अमारात और श्रीलंका का दौरा करने के लिए रवाना हो गए हैं। ये दौरा भारत के बैरून मुमालिक के साथ दिफाई ताउन और फौजी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म का हिस्सा है। जनरल द्विवेदी का दौरा आज और कल मुत्तहदा अरब अमारात और अहम मसरूफियात के साथ शुरू होगा। आर्मी चीफ मुत्तहदा अरब अमारात की मुसल्लह अफवाज के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे और अहम फौजी तनसीबात का दौरा करेंगे और इस दौरे का मकसद दो तरफा दिफाई ताउन, पेशावराना फौजी ताल्लुकात और दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान स्ट्रेटेजिक मफाहमत को मजीद मजबूत बनाना है। यूएई के दौरे के बाद जनरल द्विवेदी 7 से 8 जनवरी तक श्रीलंका का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो श्रीलंकन फौज के कमांडर, नायब वजीर दिफा और सेक्रेटरी दिफा के अलावा दीगर आला फौजी और सिविलियन हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। जनरल द्विवेदी श्रीलंका में तरबियती ताउन, सलाहियत साजी और इलाकाई सलामती समेत दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे और इसके अलावा जनरल द्विवेदी हिंदुस्तानी फौजियों की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए IPKF वार मेमोरियल का दौरा करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त फ्रांस और लग्जमबर्ग के 6 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। आज पेरिस में आला सतही इजलास का दूसरा दिन है और इस दौरे का बुनियादी मकसद फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के अगले माह भारत के मुजव्वज़ा दौरे के फ्रेमवर्क को तैयार करना और दो तरफा ताल्लुकात को बुलंद करना है। जयशंकर अपने फ्रांसीसी हम मनसब जैन नॉल बेरौट से मुलाकात करेंगे, जहां वो वेनेजुएला में अमेरिकी फौजी कार्रवाई के बाद पैदा होने वाली आलमी कशीदगी पर गहराई से तबादला ख्याल करेंगे और इसके अलावा वो 31वें फ्रांसीसी सफीरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और भारत में मुनक़िद होने वाली AI इम्पैक्ट समिट 2026 की तैयारियों पर तबादला ख्याल करेंगे। इन मीटिंगों में दिफा और खलाई ताउन को गहरा करने पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी। पेरिस के दौरे के बाद वजीर खारजा लग्जमबर्ग रवाना होंगे, जहां वो नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जेवियर बेटल के साथ मुलाकात करेंगे ताकि बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जा सके। NCC यौम जमहूरिया कैंप 2026 का इनेकाद दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन आज कैंप में शिरकत करेंगे और इस कैंप का मकसद कौमी राजधानी में मुनक़िद होने वाली यौम जमहूरिया की तकरीबात के जरिए मुल्क की तहजीब और सकाफत को मुतारुफ कराना है। कैंप में मुल्क भर के कुल 2406 NCC कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से 898 लड़कियां भी शामिल हैं।
काबिल जिक्र है कि इस साल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 127 कैडेट्स और शुमाल मशरक़ी खत्ते के 131 कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं और इसके अलावा 25 दोस्त ममालिक के कैडेट्स और अफसरान भी यूथ प्रोग्राम के जरिए इसमें शामिल होंगे। दिल्ली असेंबली का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है। सेशन के पहले ही दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना इजलास को खिताब करेंगे और इसके बाद 30 मिनट का वक्फा होगा। कौमी तराने के बाद ऐवान की कार्रवाई बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा शुरू होगी और इस सेशन में CAG की कई अहम रिपोर्ट्स और ऐवान में पेश की जाएंगी और इनमें सबसे अहम शीश महल मामले पर CAG की रिपोर्ट काबिल जिक्र है। ये मामला दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल की 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर वाक़ सरकारी रिहाइश गाह की तज़ीन व आराइश से मुताल्लिक़ है और इस मामले पर बीजेपी ने मुसलसल आम आदमी पार्टी पर हमला किया है। बीजेपी का इल्ज़ाम है कि तज़ीन और आराइश पर तकरीबन 70 से 80 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो दिल्ली के लोगों की मेहनत की कमाई है। शीश महल के अलावा सरमाई इजलास के दौरान कई दीगर अहम रिपोर्ट्स भी असेंबली में पेश की जाएंगी और इन रिपोर्ट्स में दिल्ली जल बोर्ड में बदउनवानी, यूनिवर्सिटियों के ऑपरेशन में बेकायदगियों और स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और क्लास रूम्स की तामीर की तहकीकात शामिल है। मौजूदा रेखा हुकूमत का मानना है कि उस वक्त की अरविंद केजरीवाल हुकूमत के दौर में कई अहम महकमों में बेज़ाब्तगियां हुई हैं, जिन पर एक एक करके रिपोर्टें पेश की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश को एक और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की शक्ल में एक अहम तोहफा मिलने वाला है। भोगापुरम में बनाए जाने वाले ग्रीन फील्ड बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहली परवाज कामयाबी के साथ चलाई गई, जिसमें एयर इंडिया का एक तैयारा रनवे से लेकर नेविगेशन सिस्टम तक तमाम DGCA मेयारात को कामयाबी के साथ मुकम्मल करते हुए पास हो गया है। GMR ग्रुप के मुताबिक हवाई अड्डे का 90% से ज्यादा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है और मुकर्ररा वक्त से पहले ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया है और इस सिलसिले में आई प्रभाकर राव, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर GMR ग्रुप आंध्र प्रदेश से बात की हमारे नुमाइंदे ने। नॉर्थ आंध्र प्रदेश की किस्मत जो है पूरी तरह से बदलने वाली है। GMR ने एक शानदार भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयार किया है और यहाँ के GMR ग्रुप के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है आई प्रभाकर राव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट लेके आ रहे हैं नॉर्थ आंध्र प्रदेश में यहाँ के लोगों के लिए। ईस्ट गेटवे ऑफ ईस्ट कह रहे हैं इसे लोग, क्यों है? जी, पहले आप देख लीजिए ये एयरपोर्ट कहाँ सिचुएट हुआ। वाइजैक से 40 किलोमीटर्स है, 40 किलोमीटर है। हैदराबाद श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट से 30 किलोमीटर से, विजयनगर से 25। ओके, पूरा देखे तो ये सेंटर पीस है। एंड इधर से देखे तो छत्तीसगढ़ रायपुर तक है, इधर बरहमपुर तक है, इफ यू वांट भुवनेश्वर तक जा सकता है। वो एंटायर रीजन का ये एयरपोर्ट बिकम्स अ पिवटल है। ओपन एयर है तो बहुत सारे कंट्रीज के साथ आप लोगों का करार भी है। अभी आजकल है ओपन एयर है नो उसका एयरलाइन चाहिए, आपको अच्छा एयरपोर्ट चाहिए, वो 200 जाने के लिए। इसका रेटिंग भी मिला आप लोगों को? हम लोग के एज ऑफ टुडे इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ गया हम लोग का लीड सर्टिफिकेशन प्लैटिनम पहली बार। इनफैक्ट पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में प्लैटिनम कभी आया नहीं मेरे हिसाब से सो फार। इसमें सोलर पावर की भी व्यवस्था है या 5 मेगावाट सोलर पावर हम लोग बना रहे हैं, तो इसके वजह से पूरा पावर सप्लाई सोलर पावर, इसलिए हम लोग का एंड आल्सो जीरो डिस्चार्ज पूरा STP के हिसाब से एंटायर पानी हम लोग ट्रीट करके रीयूज करता है, इससे वेस्टेज का वाटर का नहीं है। था कितना इस वक्त हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जो एयरपोर्ट है कितने कैपेसिटी हैंडल कर सकता है? अभी हम लोग बनाया 6 मिलियन पैसेंजर पर एनम करके बनाया हम लोग। फेज 2 फेज 3 अल्टीमेट फेज में 45 मिलियन पैसेंजर तक जा सकता है। कब तक ये एयरपोर्ट इनॉग्रेट हो जाएगा और कब तक लोग आना शुरू हो जाएंगे? मई से जून में इनॉग्रेट होगा। जुलाई 1 से कमर्शियल फ्लाइट इधर से चालू करेगा। जुलाई 1 से कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो जाएगी भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नॉर्थ आंध्रा की, और उसके साथ साथ आसपास के इलाकों की पूरी तस्वीर बदलने वाली है।
ये थे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जीएमआर ग्रुप के, बता रहे थे किस तरीके से नया एयरपोर्ट, शानदार एयरपोर्ट और नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है ये एयरपोर्ट। कैमरा पर्सन अनिकेत दुबे के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आंध्र प्रदेश। और अब बात करते हैं प्रगति यानी कि मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की की। जच्चा की सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के मकसद से शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मुल्क भर की लाखों माओं के लिए एक सहारा बन गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में प्रगति यानी कि प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की मीटिंगों ने इसे नई रफ्तार दी है। आज टेक्नोलॉजी, शफाफियत और बरवक्त खदमात के साथ साथ मातृ वंदना योजना मुल्क भर की माओं की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली ला रही है, उन्हें माशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बना रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जचकी की सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत हिंद की एक बहुत अहम स्कीम है, जो हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन के साथ साथ नौज़ायदा बच्चों के लिए भी एक वरदान साबित हो रही है। 2017 में शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट ने अब तक करोड़ों माओं को माली मदद फराहम की है और प्रगति प्लेटफॉर्म इस स्कीम की कामयाबी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, जिसके जरिए इस स्कीम के निफाज की मुसलसल निगरानी की जाती है। PMMVY के तहत पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपए और दूसरे बच्चे के लिए अगर वो लड़की है तो 6,000 रुपए के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT ने ख़वातीन को माली तौर पर काफी मजबूत बनाया है। इस स्कीम के आगाज से लेकर और 31 दिसंबर 2025 तक 4 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मुस्तहिकीन को 20,060 करोड़ की जचकी इमदाद बराह रास्त बैंक खातों में तकसीम की जा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस योजना को हम जैसी गर्भवती महिलाओं के लिए यह योजना लागू की। प्रगति प्लेटफॉर्म ने स्कीम के रफ्तार और कामयाबी को नुमाया तौर पर तेज किया है। इसे मजीद मौसर बनाने के लिए कई अहम इक़दामात किए गए हैं। इन इक़दामात के एक हिस्से के तौर पर 21 मई 2025 से तमाम नए PMMVY इंदराज के लिए चेहरे की तस्दीक के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक को लाजमी करार दे दिया गया है। इस मकसद के लिए पोषण ट्रैकर के अंदर चेहरे की शिनाख्त का निज़ाम FRS इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां ये खुसूसियत दस्तयाब नहीं है, वहां UIDAI पर मबनी आधार फेस RD ऐप के जरिए तस्दीक की जा रही है। 31 दिसंबर 2025 तक मुल्क गिर स्कीम के तहत FRS के जरिए 24.29 लाख मुस्तफिदीन का इंदराज किया गया है। इस स्कीम के तहत इस्तेफादा कुनंदगान तक रसाई को आसान बनाने के लिए वजारत ने ड्यू लिस्ट पहल शुरू की है। पोषण ट्रैकर के डेटा की बुनियाद पर हामला और दूध पिलाने वाली माओं की फहरिस्त मुरत्तब की जाती है, जो मुकर्ररा मयार पर पूरा उतरती हैं। 31 दिसंबर 2025 तक 16.23 लाख मुस्तफिदीन को ड्यू लिस्ट के जरिए स्कीम में शामिल किया गया है। एक मरबूत शिकायत के इजाले का निज़ाम भी शुरू किया गया है। एक बार PMMVY पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद फायदा उठाने वाले को टिकट नंबर के साथ एक SMS भेजा जाता है। इस सिस्टम के जरिए 3 तरीकों से शिकायत दर्ज की जा सकती है। पहला PMMVY पोर्टल, दूसरा PMMVY हेल्पलाइन 1515 और तीसरा CP ग्राम्स के जरिए। इन पोर्टल्स पर दर्ज करदा तमाम शिकायत बराह रास्त मुतालिका रियासत या मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके को भेजी जाती है, जिन्हें 30 दिनों के अंदर इनको हल करने की हिदायत दी जाती है। 30 नवंबर 2025 तक मौसूल होने वाली 60,000 से ज्यादा शिकायतों में से 85% से ज्यादा को हल कर लिया गया है। तो ये थी बात प्रगति यानी कि तेज रफ्तार तरक्की की।
अब बात करते हैं क्रिएटर्स कॉर्नर्स की। क्रिएटर्स कॉर्नर्स में आइए शुभम शुक्ला से शुरुआत करते हैं। शुभम अपनी सोशल मीडिया पोस्टों के जरिए सरकारी स्कीमों के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत की अहम तरीन दही तरक्याती स्कीम के बारे में एक वीडियो भी पोस्ट किया है। विकसित भारत जी राम जी अपने वीडियो में इस स्कीम का मनरेगा से मवाजना करते हुए शुभम ने बताया है कि इस स्कीम शफाफ होने के साथ साथ गाँव वालों के लिए कई तरह से फायदेमंद है। और सयाहती शहर मनाली में नए साल के लिए सयाहों की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नए साल के दिन 80,000 सयाहों ने कुल्लू जिले के मुख्तलिफ सयाहती मकामात का दौरा किया। कुल्लू में इन दिनों सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाह सोलंग नाला से अटल टनल के जरिए लाहौल स्पीति की तरफ जा रहे हैं। वो कुल्लू में रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पॉइंट्स पर एडवेंचर खेलों से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सयाहों का कहना है कि वो कुल्लू और मनाली की वादियों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सयाहों का कहना है कि बर्फबारी की उम्मीद में मनाली आए थे, लेकिन बर्फबारी ना होने से उन्हें कुछ मायूसी हुई है। काबिल जिक्र है कि इंतजामिया गाड़ियों को सोलंग नाला से अटल टनल के रास्ते लाहौल के लिए सुबह 10 बजे के बाद जाने की इजाजत दे रही है। मनाली का वातावरण बहुत ही खूबसूरत है और ठंड भी कोई विशेष अभी है नहीं। नागपुर से तो बहुत बेटर है। नागपुर बहुत गर्म रहता है हमारा महाराष्ट्र में, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अटल टनल गए जो हमारे पैकेज में नहीं था, उसके आगे गए, फिर हम उसके बाद में हमटा पास करके आए। हमटा पास तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल व्यू है वहाँ पर। मनाली में आके हम अटल टनल गए, अटल टनल क्रॉस किए। अटल टनल क्रॉस करने वहाँ पे हमें पहला जो स्नोफॉल, जो सेकंड दिन का स्नोफॉल हमें देखने को मिला, काफी अच्छा। जो हमने पहली बार जो स्नोफॉल देखा, हमने लाइव देखा हमने अटल टनल के पास। कौमी परिंदों का दिन हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि परिंदे सिर्फ कुदरत का हुस्न नहीं, बल्कि पूरे कुदरती निज़ाम का एक अहम हिस्सा है। कौमी परिंदों के दिन का मकसद परिंदों और उनकी रिहाइशगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी पैदा करना है और इस तरह कुदरत और माहौलियाती निज़ाम का तवाज़ुन बरकरार रखा जा सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हज़रत अली का यौम विलादत बड़े एहतमाम के साथ मनाया गया। इस मुनासबत से महफिलें और मुज़ाकरे मुनक़िद किए गए। कई मकामात पर लोगों ने जुलूस निकाल कर मसरत का इजहार किया और इस मौके पर हज़रत अली की इल्म और इंसान दोस्ती की तालीमात का तज़किरा किया गया। मुक़र्रिरीन ने हज़रत अली की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की और इस बात पर जोर दिया गया कि इल्म की जुस्तजू, अमन व भाईचारे के फ़रोग़ और इंसानी अक़दार को मजबूत करने के लिए हज़रत अली की ज़िंदगी से सबक हासिल किया जाना चाहिए। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डाल लेते हैं। आपको बता दें कि वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के एवज़ में जो खबरें शाया हुई हैं वही अखबार ने अपनी शह सुर्खी बनाई है। वहाँ हिंदुस्तान का इज़हार तशवीश और पुरअमन हल के लिए हिंदुस्तान की तरफ से जोर दिया जा रहा है। आगे की बात भी आपको बता दें कि बैनुल अक़वामी सफ़े पर भी इसी के हवाले से सुर्खी शाये हैं, जहां इक़्तिदार की मुनसिफाना मुंतकली तक वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है। आगे की खबरें भी जान लेते हैं। दिल्ली के हवाले से कई खबरें हैं, जहां दिल्ली सरकार का फलाही इक़दाम, 15 माह तक गरीबों को मुफ्त शक्कर यानी कि चीनी देने का फैसला किया गया है। ये स्कीम अब जनवरी से लेकर मार्च तक चलेगी और गरीब लोगों को मुफ्त चीनी दी जाएगी। आगे दिल्ली के मौसम के हवाले से भी यहाँ पर खबर है, जहाँ दिल्ली में सर्दी और आलूदगी का हमला एक साथ हो रहा है। AQI इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में दर्ज किया जा रहा है और धुंध के सबब नई दिल्ली में 2/3 परवाज़ें मुतासिर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद और दीगर की ज़मानत पर आज फैसला दे सकती है।
तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी, और आगे जान लेते हैं खेल की खबरें। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का दूसरा एडिशन आज से शुरू होने वाला है। दादर, नागर हवेली और दमन और दीव के साहिल इस अजीमुल शान तकरीब की मेज़बानी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 25 रियासतों और 6 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 1300 से ज़्यादा खिलाड़ी दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम 2026 के 6 इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। इनमें मेज़बान दादर और नगर हवेली और दमन और दीव शामिल हैं। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 का इनेकाद 5 से 10 जनवरी तक किया जाएगा। इवेंट का मकसद मुल्क के नौजवानों के दरमियान खेलों को फ़रोग़ देना है और मुल्क के नौजवानों को खेलों के साथ जोड़ना वगैरह शामिल है। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी के बाइस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC ने आज हंगामी इजलास तलब किया है। सिफारतकारों के मुताबिक कोलंबिया के रूस और चीन की हिमायत से 15 रुकनी कौंसिल के इजलास की दरख्वास्त की थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने अमेरिकी इक़दाम पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।